Assalamu alaikum dear kids. I hope you all are safe and sound. This is your teacher Tabassum from school Hakia and this recorded video session is for class 4th subject Hindi. So kids last जो वीडियो थी उसमें हमने हमारा जो चैप्टर था विनय वो कंप्लीट किया था। तो आज हम जो है हमारा व्याकरण का थोड़ा पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा जो आपका जो U1 का सिलेबस है उसमें आपका एक निबंध है जो कौन सा है, प्रदूषण, जिसका क्या शीर्षक है, प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण होता है पॉल्यूशन, गंदगी। जब हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे इर्द गिर्द जो है वो गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम प्रदूषण कहते हैं। तो चलिए इसको रीड करते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रदूषण होता क्या है। जब वायु, जल, मृदा आदि में अनचाहे तत्व घुलकर उसे इस हद तक गंदा कर देते हैं कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने लगे तो उसे प्रदूषण कहते हैं। कहते हैं कि जब वायु क्या होगी, हवा, जल मतलब पानी, मृदा मतलब मिट्टी। कहते जब हवा, पानी और मिट्टी में जो है अनचाहे तत्व मतलब ऐसे तत्व जो हमें नहीं, हमारी सेहत के लिए बुरे हैं, वो जब मिल जाते हैं और हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर क्या करते हैं, वो बुरे असर, प्रतिकूल असर मतलब बुरे असर डालने लगते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। कहते क्या होता है, प्रदूषण से जो है वो प्राकृतिक असंतुलन, जो नेचुरल इम्बैलेंस है वो पैदा हो जाता है। साथ ही ये मानव जीवन के लिए भी खतरे की घंटी है, और जो मानव जीवन है उसके लिए भी ये जो है वो खतरे की घंटी है, ठीक है। तो प्रदूषण के अब आगे हम प्रकार पढ़ते हैं। प्रदूषण का डेफिनेशन समझ आ गई, परिभाषा की प्रदूषण होता क्या है, ठीक है। तो अब इसके हम प्रकार पढ़ते हैं आगे, कितनी टाइप्स का पोल्यूशन होता है। तो कहते हैं वातावरण में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण हैं। वातावरण मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 4 टाइप के जो है वो प्रदूषण प्रेजेंट है। कौन कौन से? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। जल प्रदूषण मतलब जब पानी, गंदा पानी हो जाता है तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण मतलब कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी भयानक आवाज़ें जो हमारे जो है वो कानों के लिए अच्छी नहीं है, उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण मतलब जब हमारी हवा में जो है वो जहरीली गैसें मिल जाती हैं तो वो हो जाता है वायु प्रदूषण। और मृदा प्रदूषण मतलब जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी सॉइल है, जब वो जो है वो गंदी हो जाती है तो उसको कहते हैं मृदा प्रदूषण। सबसे पहले हम जल प्रदूषण को पढ़ लेते हैं कि जल प्रदूषण क्या होता है। घरों तथा कल कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा एवं उपशिष्ट पदार्थ जब नदियों में जा मिलते हैं उसे जल प्रदूषण कहते जो घर से और कारखानों से, जो फैक्ट्री से निकलता हुआ कूड़ा करकट है, गंदा पानी है, वो जब जाके नदियों में मिल जाता है तो उसको जल प्रदूषण कहते हैं। और उससे बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? कहते जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डायरिया पता है आपको, ठीक है, जिसमें क्या लूज मोशन लग जाते हैं, ये भी गंदा पानी पीने से होते हैं। पीलिया होता है, ये भी गंदा पानी पीने से होता है। और टाइफाइड होता है, ये भी गंदा पानी पीने से होता है। कहते हैं ऐसे जो बीमारियां हैं वो किससे लगती हैं? जब आप गंदा पानी, जब आपका जल जो है वो प्रदूषित होता है। सेकेंड है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य के सुनने में के भी क्षमता होती है। कहते हैं इंसान को जो है वो सुनने की भी एक क्षमता, एक कैपेबिलिटी होती है। जब उससे ज़्यादा की ऊंची आवाज़ उसको सुनाई जाए तो उसके कानों में जो है वो उसका असर पड़ता है। उससे ऊपर की सारी ध्वनियाँ उसे बहरा बनाने के लिए काफ़ी हैं। मशीनों की तीव्र आवाज़, कहते हैं ये जो मशीनें आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, इनकी जो ऊंची आवाज़ है, ये ऑटोमोबाइल से निकलती तेज़ आवाज़ और ये जो गाड़ियों की आवाज़ है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। हमारा जो हेल्थ है हमारी, उस पर ये बुरा असर डालती हैं। जिससे क्या क्या हो सकता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है और बहरापन हो सकता है। ये सारी समस्याएँ किससे होती हैं? ध्वनि प्रदूषण से, जो नॉइस पोल्यूशन होता है। फिर है वायु प्रदूषण। कारखानों की चिमनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलते धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जैसी खतरनाक गैसें निकलती। कहते ये जो कारखानों की चिमनियाँ होती हैं, जहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसकी जो चिमनीज़ होती हैं वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ जो धुएँ हैं वो निकलते रहते हैं। और जो गाड़ियाँ हैं, हमारी सड़कों पे जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं, इससे भी, जो ऑटोमोबाइल से, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो धुआं निकलता है। और जिससे क्या होता है, जिससे कौन कौन सी गैसेज़ निकलती हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेज़ के नाम हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसी खतरनाक गैसें हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो हमारी वायु के लिए, हमारी एयर को अच्छा रखने के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है।
ये सभी वायुमंडल को भारी नुकसान पहुंचाती है। कहते ये सारी क्या हैं, वायुमंडल जो है हमारा, उसको ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। इससे हमें दमा, टीबी, खसरा आदि जैसी बीमारियों के रोग लग सकते हैं। कहते कैसे क्या है, इससे हमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे दमा हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया। ये ऐसी बीमारियाँ जो हमें किससे, जब हम गंदी हवा में सांस लेते हैं, इससे हमें ऐसी बीमारियाँ लग सकती हैं। फिर है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण मतलब सॉइल पोल्यूशन। कहते हैं खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। कहते हैं जब लोग आजकल खेती करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि खाद जो हमारी उपज है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए। लोग क्या करते हैं, अपनी जो खेती करते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे, आपने सुना भी होगा अपने घर में कि आपके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि ये फ्रूट जो है इसमें इंजेक्शन लगे हुए हैं, ये जो सब्ज़ी है इसमें इंजेक्शन लगे हुए हैं। वो ऐसे वाले इंजेक्शन उनको लगाते हैं, ऐसे उनमें केमिकल्स डाल देते हैं कि जिससे उनकी पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। कहते साथ ही प्रदूषित मिट्टी में उपजे अन्न खाकर मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु के सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे सतह पर बहने वाले जल में भी प्रदूषण फैल जाता है। कहते ये ऐसी गंदी चीज़ है जो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में और फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में और भी खाने वाली चीज़ें। जब हम वही फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं तो कहते हम और जीव जंतु, मतलब सिर्फ हम नहीं, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, इंसान नहीं, बल्कि जो जानवर और परिंदे हैं वो भी इसका शिकार होते हैं। तो इसका हमने कंक्लूजन का निकाला कि प्रदूषण को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। ये जो प्रदूषण है इसको रोकना सिर्फ एक किसी इंसान की बल्कि इस पूरी सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये था आपका आज का निबंध। थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन आपको जो है वो इसको 1-2 वीक जो है वो लग जाएंगे लर्न करने में, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो है वो कर लोगे लर्न। तो ये आपको जो है वो U1 में आना ही आना है। तो इसीलिए एक ही निबंध है आपको U1 में, सिर्फ एक चैप्टर है और एक निबंध है। तो इसलिए बच्चों इसको अच्छे से सारे याद करना और मुझे शाम तक जो है इसका सबका होमवर्क आ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी मुझे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं। मैं आज का दिन ही उनका वेट करूँगी। अगर वो होमवर्क नहीं भेजेंगे तो शाम के बाद जो है वो उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। ऑल राइट। तो ये था आपका आज का लेसन। अल्लाह हाफिज़।